हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। आजकल मेरी सुबह थोड़ी सी स्लो रहती है। सुबह उठने के बाद काम करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स मुझे करना होता है। यहाँ मैं सोच रही थी काम शुरू करूँ, फिर मुझे लगा कि पहले आपको हेलो बोल देती हूँ, उसके बाद जो है अपना काम शुरू करती हूँ। हस्बैंड आए थे तो यहाँ हस्बैंड के जो है गंदे कपड़े एज इट इज़ रखे हुए थे, इनको मुझे धो के और प्रेस कराना है। तो लगेज में भी कुछ कपड़े हैं, कुछ ये जो कैरी बैग है इसमें जो है कपड़े डाल रखे हैं। और आजकल जो है मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं। ये मेरे बर्थडे से नेक्स्ट डे का वीडियो है, यानी कि 7 सितंबर का। तो बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि वापस से जो है मैं रेगुलर हो पाऊँ चैनल पे, और रेगुलर जो है व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। यहाँ जो है हस्बैंड के कपड़े खाली करते करते ये टी शर्ट में से कुछ निकला और मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गिरा है। मैंने देखा तो मुझे एकदम से मैं शॉक्ड हो गई। ये जूलर का एक कैरी बैग है और इसमें ये एक बॉक्स निकला, ज्वेलरी बॉक्स। अब इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। ये सरप्राइज़ गिफ्ट था मेरे लिए और सुबह सुबह मुझे बहुत 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 खुशी हुई, क्योंकि मेरी पायल जो है वो टूट गई थी और मुझे पायल की नीड थी। जो लटकन थी मेरी पायल में वो बढ़ के पैरों के नीचे दब रही थी। तो हस्बैंड जो है मेरे बर्थडे पे ये मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आए हैं, पायल नजरिए वाली। इससे पहले भी मेरे पास नजरिए वाली ही पायल थी, तो जो ये लटक रही है ना चेन, वो टूट गई थी पैरों के नीचे दब दब के। मुझे बहुत सुंदर लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और जब भी कभी हमें इस तरीके से सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता है तो उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। यहाँ अपना गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गई। उसके बाद वापस से लग गई कपड़े छांटने में। वाइट कपड़े जो है वो मैं अलग से धोऊंगी और कलर्ड कपड़े जो है मैं वो अलग से डालूंगी। एक बैग ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसके नीचे और कपड़े निकले हैं। मुझे ये लग रहा था कि यार कितने सारे कपड़े हैं, पैक करते टाइम नहीं पता चलता है। पैक करते टाइम ऐसा लगता है ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। और सेम चीज़ होती है जब अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो भी यही चीज़ होती है कि पैकिंग करते टाइम नहीं इतना जो है ज़ोर आता और पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब हम बैग को अनपैक करते हैं वापस आने के बाद तब बड़ी आफत लगती है। तब तो ऐसा लगता है हाय राम, हम इतने सारे कपड़े लेके गए थे, हम इतनी सारी चीज़ें लेके गए थे। सेम चीज़ जो है, सेम फीलिंग मुझे अभी आ रही थी। और यहाँ जो है कैरी बैग्स खाली करने के बाद मैंने लगेज खोला और लगेज में से मैंने सोचा लगेज के भी निकाल लेती हूँ, बट ये सारे फोल्डेड कपड़े थे। और यहाँ मैंने मुझे ऐसा लगा कि ये शायद अनयूज्ड कपड़े हैं। और रात को जैसे हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला था कि ये भी धुलने हैं। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, बस मैंने इनको निकाला और वापस से मैंने इनको रख दिया। मैंने सोचा शायद धुले हुए होंगे और मैं इनको फिर से धो दूंगी। पहले ही काम करने में दिक्कत आ रही है तो एक काम अननेसेसरी बढ़ जाएगा। अगर बिना धुले होंगे तो इनको जो है मैं बाद में जो दूसरा लॉट लगाऊंगी उसमें डाल दूंगी। यहाँ कपड़े जब छांटने बैठी थी उससे पहले मैं चाय चढ़ा के आई थी, तो इतनी देर में मेरी चाय भी बन गई थी। छान के ले आई हूँ, पहले चाय पीऊँगी क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक है मॉर्निंग का। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं सुबह में चाय पी रही हूँ ना, उससे भी मेरे शरीर में वीकनेस आ रही है बहुत ज़्यादा। पहले मुझे ये रहता था कि चाय पीने से एक एनर्जी मिलती थी, तो मैं अपना काम बहुत एनर्जेटिक तरीके से करती थी, बहुत जो है फ्रेश फील करती थी, तो काम मेरा फटाफट हो जाता था। और यहाँ मैंने पाजेब भी साथ साथ चेंज कर ली है अपनी। लेकिन आजकल मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा फ़ील आता है कि चाय पीने के बाद मुझे और ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। लेकिन फिर भी ये रहता है कि नहीं यार, चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, तो मुझे पीनी ही पड़ती है मॉर्निंग टी। यहाँ चाय पीने के बाद जो है अब चल रहे हैं मशीन लगाने के लिए, क्योंकि मशीन लग जाती है ना उसके बाद दिन के बहुत सारे काम जो है सुलझ जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा और मेजर काम यही होता है। और आजकल एक हाथ से काम कर रही हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जिस टाइम ये वीडियो मैं शूट कर रही थी उस टाइम मैंने हैंड सपोर्टर नहीं पहना था, लेकिन जो एक स्लिंग पाउच आता है ना हैंड सपोर्टर, जो हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद ऊपर से पहना जाता है, आजकल वो मैं पहन के रख रही हूँ, क्योंकि उसके बिना सरवाइव कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी फ़िलहाल, और कोई दिन ऐसा नहीं निकल रहा है कि जिस दिन दर्द के कारण मेरे आंसू नहीं निकलते हों। नहीं समझ में आता
कि कभी कभी आप कैसी सिचुएशन में पड़ जाते हो कि आपको ना तो ये समझ आता कि उस सिचुएशन में आप घुसे कैसे हो, ना ही ये समझ आता कि आप उस सिचुएशन से निकलो कहाँ से। तो ये एक बहुत असमंजस वाली सिचुएशन होती है जिसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, ज़िम्मेदारियां हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और सबकी खुशी के लिए जो है खुद भी खुश रहना पड़ता है। सबकी खुशी के लिए खुद को खुश रखना पड़ता है, और सबकी खुशी के लिए ज़िंदगी जीनी पड़ती है। यही जो है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, और यही मेरा जो भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है वो है। और वही एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको जो है आप लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो जी मशीन हमने लगा दी है और कपड़े अब धुलते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नाश्ते की तैयारी की तरफ। लेकिन उससे पहले ना आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। आजकल मुझे मेरे घर और किचन की हालत देख के ना, सुबह उठते ही जब मैं उठती हूँ, किचन में घुसती हूँ या ड्राइंग रूम में आती हूँ, लिटरली मुझे रोना आता है। मतलब मैं इतनी मेहनत से पूरे घर को मैनेज करके रखती थी, अरेंज करके रखती थी। अगर मैं रात को करके सो गई तो सुबह तक मुझे नीट एंड क्लीन मिलता था। बट अब देखो, बोलते हैं ना कि परेशानी में और ज़्यादा सबको परेशान करने में मज़ा आता है। ये पूरा सोफ़ा मैंने शाम को ठीक किया था, और शाम तक मेरे घर में ये सोफ़ा कम से कम, लकी अगर घर में रहता है तो 7 से 8 बार ठीक होता है, नहीं तो 3 से 4 बार तो आराम से होता है। अगर वो स्कूल जाता है तो भी स्कूल से आता है तब तक मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा रहता है। ये देखो। और अनीता कह रही थी ना, आप बदनाम करते रहते हो, तू ले जा भाई इसको, ले जा, 2-4 दिन ले जा। खुद बोलेगी यार दीदी मैं क्या करूँ, ले जाओ इसको, ये बहुत बहुत सामान तलाता है। ये किताबें देखो इसकी, माँ का बीपी किया था, बीपी की मशीन यहीं पड़ी है, मम्मी रखेगी सब उठा के। और खुद नहीं रखना, कुछ खाया होगा, कटोरी यहीं पड़ी है, बैग देख लो बाबूजी का। और ये तो खैर मैं आइसिंग करती हूँ तो मुझे चाहिए होता है, मैं यहीं पे सुखा देती हूँ, तो ये इकट्ठा कर दिया बच्चों ने। ये टी शर्ट देख लो, शाम को कॉम्प्लेक्स गया था खेलने के लिए, ये यहीं पड़ी है, ये भी उसकी मम्मी उठाएगी। कचरा देख लो, देखो ये मैंने इकट्ठा किया है। अब ये कूड़ा सारा ये सब यहाँ फैला पड़ा था। इधर दिखाऊं, ये देखो, ये दिखेगा नहीं आपको, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। किचन की हालत दिखाती हूँ आपको मैं। किचन की भी ऐसी ही हालत रहती है। मतलब ये नहीं कि अगर क्या बोलते हैं, कपड़े गंदे हैं, निकाले हैं, तो हम उठा के अपना लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें या इधर उधर रख दें। नहीं जी, मतलब ही नहीं है। ये देखो, यहाँ से कुछ निकाला होगा, ये खुली छोड़ रखी है। और ये दही जमाई थी मैंने, तो इसमें मुझे अभी रई लगानी है। और ये देखो, ये भी कुछ एक तो मैंने थोड़ा बहुत उठ के संगवाया है। बर्तनों की इतनी बुरी बीमारी है, सिंक में नहीं रखते हैं, बाहर सिंक में भी उनकी मम्मी रखेगी भाई। मतलब मैं लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से, क्योंकि एक तो मैं अपने हाथ से ज़्यादा परेशान हूँ। हाथ में दर्द नहीं था तो मैंने देखो आपसे कभी कंप्लेंट नहीं की कि ऐसा हो रहा है, बट अभी हाथ में दर्द है। मैं लिटरली अपने हाथ के दर्द से बहुत परेशान हूँ, और फिर ऊपर से बच्चे जब ऐसे परेशान करते तो बहुत गुस्सा आता है। मेरा एक और बर्थडे गिफ्ट ये रखा, बहुत बड़ा बॉक्स है। इसमें क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आपके साथ करूँगी, क्योंकि ये मेरे बहुत काम की चीज़ है और इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकती हूँ। अगर हो सका तो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि इसमें क्या है। नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस बॉक्स में क्या है, और कोशिश करूंगी इसका फुल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और अभी चलते हैं किचन में, करते हैं नाश्ते की तैयारी, क्योंकि खुशी भी जाएगी। खुशी की क्लास है, आज सैटरडे है, लहसुन प्याज नहीं डलेगा, सब्जी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए बना दूँ आलू के पराठे, और मम्मी भी खा लेंगी अच्छे से। हस्बैंड के लिए बनाऊंगी खिचड़ी या फिर दाल रोटी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बाहर का खाते खाते, और बाहर का उनको वैसे भी सूट नहीं करता है। तो अभी फ़िलहाल जो है पहले बच्चों के नाश्ते की तैयारी करते हैं, क्योंकि खुशी पहले जाएगी। तो जी सबसे पहले जो है बर्तन लगा दूंगी, ताकि किचन में मुझे थोड़ी सी जगह खाली मिल जाए। और बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है।
हम औरतें क्या करती हैं, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखती हैं, अपने बच्चों पे फोकस रखती हैं, अपनी फैमिली पे फोकस रखती हैं, अपने घर पे फोकस रखती हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ को हम इग्नोर कर देते हैं। ये हम लोगों की सबसे बड़ी जो है कमी है और सबसे बड़ी लापरवाही है। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी, सारी बहनों को, कि घर के काम के साथ साथ हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने पिछले 1 साल में ज़्यादा रियलाइज़ की है। उससे पहले ठीक है, जो भी मेरे साथ इश्यूज़ थे वो हेल्थ रिलेटेड नहीं थे, वो कुछ और इश्यूज़ थे जो मैंने 1.5 पौने 2 साल जिन हालातों में सरवाइव किया। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से जो है मैं अपने शरीर से परेशान हूँ, अपने हेल्थ को लेके परेशान हूँ। तो ये कहीं न कहीं मेरी खुद की लापरवाही का नतीजा है, जो मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही मैंने इस दर्द को इग्नोर नहीं किया होता और इस दर्द को मैंने हल्के में नहीं लिया होता, तो शायद ये दर्द इतना नहीं बढ़ता। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जैसे मैं पहले जो है एक्सरसाइज़ वगैरह करती थी, अपने डेली रूटीन में वॉकिंग करती थी, और चाहे ज़्यादा करूँ चाहे कम करूँ, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर भी किया था कि मैं पार्क में जाके एक्सरसाइज़ करती थी। कौन कौन सी एक्सरसाइज़ करती थी वो भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम जो है शेयर करती रहती थी। और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मुझे कभी सर्दियों में बैक पेन हो गया, या मेरे घुटने का जो लिगामेंट फटा था, उस टाइम पे मेरी फ़िज़ियोथेरेपी हुई थी। तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से भी मैं कंसल्ट करती रहती हूँ, मेरे टच में रहते हैं। तो मुझे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से ही जो है एक्सरसाइजेज़ कोर्सेज़ मिलते थे, तो वही एक्सरसाइज़ मैं कंटिन्यू अपने डेली रूटीन में करती थी। लेकिन अभी पिछले 1 साल से मेरे डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण वो सब रूटीन जो है मेरा छूट गया। और कहते हैं ना कि आपकी बॉडी जिस रूटीन में रहती है, अगर उसमें चलती रहे तो वो बिल्कुल फिट और परफेक्ट रहती है। लेकिन कहीं अगर आपका वो रूटीन डगमगा जाता है तो आपकी हेल्थ और आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ने लगता है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई। अब जो है मैं बहुत, मेरा मन करता है, बहुत इच्छा करती है कि मैं फिर से अपनी एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू करूं, अपने डेली रूटीन में लेके आऊं। लेकिन जो अभी फ़िलहाल मेरे हाथ की कंडीशन चल रही है, उसके चलते जो है मैं एक्सरसाइज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जो पहले मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आती थी, हेल्थ रिलेटेड, वास्तु टिप्स और जो है रेसिपीज़ वगैरह, वो कंटेंट जो है फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि हाथ में जो है आराम हो जाए, और उसके बाद जो है हम फिर से अपने वो एक बार जो मोटिवेशनल कंटेंट था हमारा, उसके साथ कंटिन्यू करें। तो जी, किचन का ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो गया। मैंने आलू बॉईल होने रख दिए, दाल जो है खिचड़ी भिगो दी थी, दाल को मैंने रिफ़िल डब्बा कर दिया है, और लस्सी का घी निकालने के लिए भी मैंने रई लगा दी है। ये कल रात को जो है कपड़े उतारे थे बच्चों ने, तो इनको समेट के साथ साथ रख दूँगी। प्रेस वाले कपड़े साइड में कर दूँगी, और जो फ़ोल्ड करने के कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड कर दूँगी, ताकि ये फ़ोल्ड होने के बाद प्रेस वाले कपड़ों को भी बांध के रख दूँ। तो प्रेस वाले भैया आते हैं ना, तो सिर्फ पकड़ाने का काम रह जाता है। और प्रेस के कपड़े बांधने का काम जो है कई बार खुशबू कर देती है, और वो अगर उसको लेट हो रहा होता है तो मैं बच्चों से करा लेती हूँ, तो बच्चे भी कर देते हैं। यहाँ मैंने कपड़े वगैरह समेटे, तब तक आलू बॉईल हो गए, तो इनको अब जो है ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के रख दूँगी। क्योंकि काफ़ी गर्म है, और आजकल एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत संभल संभल के काम करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है काम करते करते उल्टा हाथ यूज़ नहीं करना, बट फिर भी यूज़ हो जाता है, तो उस टाइम पे जो दर्द होता है, वहाँ फिर अंदर से चीख निकलती है। कभी कभी जो है घी निकालने के लिए जब रई लगाती हूँ ना, तो फटाक से घी निकल जाता है। लेकिन कभी कभी जो है मौसम जैसे गर्म ठंडा होता है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ जो है खिचड़ी साथ साथ जो है मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने भी ऑफिस जाना है, और बच्चों का भी मुझे नाश्ता वगैरह साथ साथ रेडी करना है। तो सारे काम ही साथ साथ हो रहे हैं। खिचड़ी जो मैंने भिगो के रखी थी, वो मैंने बिना धुले जो है भिगोई थी। तो अभी उसको मैं अच्छे से धो के 3 से 4 पानी में, जब तक जो है ये पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी, और उसके बाद जो है मैं खिचड़ी छौंक दूंगी। आज मैं वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी। और खिचड़ी जो है घुटी घुटी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं हमेशा ही खिचड़ी के दाल चावल को जो है भीगने के बाद धोती हूँ, ताकि अच्छे से धोते टाइम चावल की किनकी हो जाए, और जब हम खिचड़ी बनाएंगे
तो उस टाइम पे जो है खिचड़ी हमारी अच्छे से घुटी घुटी बने और टेस्टी लगे। और आलू जो है बॉईल किसी और इरादे से किया था और बना कुछ और, क्या बना वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी।